तो देखो ये वाले क्वेश्चन में कैसे करोगे फरहान, तुमने देखा ये वाला? जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड सर। करने बोलता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अपने पास पहले से एक फॉर्मूला है, वो क्या है? सर वो शॉर्ट, डिस्टेंस फार्मूला ना। नहीं नहीं वो वाला डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलग बात, सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना अलग बात। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए देखो ये फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। a2 माइनस a1 बार बार डॉट b1 क्रॉस b2, फॉर्मूला याद कर लोगे तो बेटर है, ये थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मेरा सवाल कि क्या तुम ये सॉल्व कर पाओगे? अब जाहिर सी बात है ये सॉल्व कैसे करोगे, तो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है। मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले, अरे बहुत इजी है, देखो मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले देखो मैं तुम्हारे लिए क्या कर देता हूँ, पैटर्न तैयार कर देता हूँ। देखो r इज इक्वल टू, ठीक है, a1 प्लस लामड़ा b1। उसी तरीके से दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा r हो जाएगा a2 प्लस लामड़ा b2। समझ में आया क्या? अब देखो ये चीज तो मैंने तुम्हारे लिए लिख दी, अब तुम ढूंढ सकते हो कि a1 और a2 और b1 b2 मुझे कहाँ से मिलेगा? कैन यू गेस? सर A1 तो ये रहेगा ना, तो फोर हाँ आई बताओ, माइनस जे। a1 क्या हो जाएगा? 4i-j। तुमने कहा a1 हो जाएगा 4i माइनस जे, 100% राइट है। अब बता सकते हो b1 क्या होगा? i-j प्लस 2k। i सॉरी सॉरी, i प्लस 2j माइनस 3k। i प्लस 2j माइनस 3 माइनस के। 3k। बताओ सिंपल था कि नहीं? उसी तरह से तुमको अब ये भी गैस हो गया होगा कि a2 क्या है, राइट ना? तो a2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? i माइनस जे प्लस 2k, बरोबर? हाँ फरहान। और b2 क्या हो जाएगा? साइमा आवाज आ रही तुमको? और क्या मेरे पास a1 है? ऑफ कोर्स वो भी है, पर याद रखना जब माइनस साइन खुलेगी तो वो अंदर जाएगा, राइट ना? हाँ सर। ओके, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा फाइनल? इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -3i प्लस 2k, क्योंकि j और j तो कट जाएगा। समझ में आया? तो मिल गया ना मुझे a2 माइनस a1, राइट? फरहान क्या हो गया, माइक ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ सर। हाँ ठीक, सिंपल था कि नहीं फरहान? a2 माइनस a1 कैसे ढूंढा मैंने? हाँ अब फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा क्या है? b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2। अब बताओ ये कैसे ढूंढेंगे? जब भी क्रॉस होता है तो डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं ना अपन, सच है हाँ कि नहीं? तो वही तो कर रहा हूँ मैं, आई जे के, राइट ना? और b1 का जरा बता सकते हो क्या है b1 का? देखकर यहाँ से, यहाँ पे मुझे देख के लगता है 1 2 -3, हाँ, 1 2 -3। हाँ 1 2 -3। और b2 का कितना है? 1 4 -5, राइट ना? अब इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करो। तो अगर मैं इस आई वाले को छुपाऊंगा तो 5 टू 10 हो जाएगा, -10 प्लस 12, तो -10 प्लस 12 हाउ मच? 2i। ओके, बीच में माइनस की निशानी होती है, अगर इसको भी सॉल्व करूंगा प्लस हो जाएगा 2j, लास्ट में 2k। समझ में आया कैसे आया ये? डिटर्मिनेंट निकाला मैंने, समझ में आया क्या? हाँ अच्छा एक और चीज़ देखो, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम शॉर्टकटली सब सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे डिटर्मिनेंट, ये सब सब प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करते जाओ तुम उतना एक्सपर्ट हो जाओगे, पर एग्जाम में मत करना। भले ही तुम कितने भी महारत क्यों ना हासिल हो जाए तुम लोगों को शॉर्टकट करने की, एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप ही करना, क्योंकि वहाँ गलती भारी पड़ सकती है। उसके बाद हमारा ये जो है देखो, हमारा ये a2 माइनस a1 भी आ गया, b1 क्रॉस b2 भी आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना है? डॉट निकालना है, राइट ना? यानी इन दोनों का अपने को क्या करना है? डॉट में क्या करते हैं? कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना? हाँ राइट ना साइमा?
हाँ सर। तो दोनों की जो कोएफिशिएंट्स है, डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना है तो एक स्टेप बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लो। मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब अगर मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -3 2 6, तो -6। ओके, जी और जे तो है नहीं इसलिए 0 डाल दो, राइट ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जे नहीं है तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, राइट ना। एंड लास्ट में ये हो जाएगा 4, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने फॉर्मूले का न्यूमरेटर सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर में क्या है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या बोलता हूँ, b1 क्रॉस b2, मतलब बताना चाह रहा हूँ देखो फरन की वाकई में बहुत इजी है। ये भले ही तुमको ऐसा लग रहा हो कि लेंदी होते जा रहा है, लेकिन ये कुछ मुश्किल नहीं है। बस फॉर्मूला दिखती है तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सही बात है कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, वो जो हमारा b1 क्रॉस b2 आया उसका अंडर रूट, उसके जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 4 ये हो जाएगा 12, राइट ना। 12 का मतलब क्या होता है, 2√3, सही बात है कि नहीं? मिल गया ना सब कुछ। अब डाल दो फॉर्मूले, राइट ना। फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या आएगा, जब इसको फॉर्मूले में डालूंगा मैं तो ऐसे मॉड लगा दो, बाहर -2 आ जाएगा, अपॉन नीचे 2√3 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 और 2 कट हो जाएगा, जाहिर सी बात है -1/√3 हो जाएगा। ये मॉड्यूलस सिंबल हटेगा तो 1/√3 आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो मैं इसे यूनिट लिख के छोड़ देता हूँ। समझ में आया क्या, सिंपल है ना। जब कार्टेशियन फॉर्म दिया हो ना तब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, पर एकदम से नहीं बदलता, बहुत सिंपल वे में बदलता है। देखो फरहान, ये वाला तुम देखो ध्यान से, ताकि फरहान तुम इसका आंसर देना, ठीक है। मैं पहले हाँ दिखा देता हूँ फॉर्मूला एग्जैक्टली। फॉर्मूला इसका है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। मेरे ख्याल से इसको याद करना काफ़ी आसान है। पहले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बराबर। अब x2 माइनस x1 के नीचे क्या आ जाएगा, a1 a2, y2 माइनस y1 के नीचे क्या आ जाएगा, b1 b2, z2 माइनस z1 के नीचे क्या आ जाएगा, c1 c2। मुझे लगता है इतना याद करना तो काफ़ी आसान रहेगा तुम लोग के, क्या लगता है। हाँ। फिर फॉर्मूला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय, ओके। फिर इसको डिवाइड किससे करेंगे, अंडर रूट ऑफ, थोड़ा सा रूट बड़ा रहने वाला है तो मैं बड़ा रूट लगाकर, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 द होल स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 द होल स्क्वायर। ओके, उसी तरह से लास्ट कौन सा रहने वाला है, उसी तरह से a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 द होल स्क्वायर। सर इतना कितना बड़ा फॉर्मूला है। ये बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन इसको याद कर लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब बताओ, फॉर्मूला तुम्हारे सामने, क्वेश्चन भी तुम्हारे सामने, अब हमको ढूंढना क्या है, हमको तो एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या है कि यार a1 मिल जाए, a2 मिल जाए, b1 b2 c1 c2, और उसी तरह से x2 x1 y2 y1 z2 z1। ये अगर सारी चीज़ मिल जाए तो हम डायरेक्टली डाल के सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। हमको तो ऐसे हाँ बस वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए। तो ध्यान से देखना वैल्यूज कैसे सर ढूंढनी है। फॉर्मूले का नाम क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, और और जो सर वो जो पहले वाला पहले था फॉर्मूला वो भी क्या शॉर्टेस्ट फर्क है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। फर्क इतना है कि सर वहां पर फर्क क्या है। तुमको ये वाला इक्वेशन का फॉर्म दिया गया था, इस वाले का नाम क्या था मैं भूल गया, ये वाले का नाम क्या था, a प्लस लामड़ा बी, ये कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको, ऊपर जरा क्वेश्चन में देखो तुमको दिख जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने इसको क्या नाम दिया था, शॉर्टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या था ये, तो अभी देख लेता। सर जब वो पैरेलल और वो दिया हो तभी यूज करते थे ना हम लोग, ये पैरेलल या परपेंडिकुलर दिया हो। हाँ ये रहा, क्वेश्चन में दिया है, ये क्या है, हाँ वेक्टर इक्वेशन। तो ये है वेक्टर इक्वेशन।
तो जब तुमको वेक्टर इक्वेशन दी जाए तब तुमको वो अभी जो प्रीवियस फॉर्मूला था वही यूज करना है। जब कार्टेशियन इक्वेशन दी जाए तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस इतना ही। ओके, तो हमारे केस में इस बार हमको कार्टेशियन इक्वेशन दी गई है, राइट ना, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और मैं अभी भी बोलूँगा, देखो इससे डरो मत, ये फॉर्मूले के साइज से मत डरो। सिक्के का ये पहलू देखो कि पूरे एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 ही फॉर्मूले दिए गए, समझ रहे हो। और इससे पहले वाली एक्सरसाइज तो यहीं पर खत्म हो गई थी, याद है कि नहीं, ये लामड़ा बी वाले में ही खत्म हो गई थी, सच है कि नहीं। हाँ और अच्छी बात है कि हाँ एग्जाम सर। में ये 3 कैटेगरी में से ही पूछता है, सबसे ज्यादा तो आर इज इक्वल टू लामड़ा बी वही हमेशा पूछता रहता है। और अगर मान लो कल को एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते भी है तो मैं पहले बता दूं, इस बार जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो मिसलेनियस ए से आएंगे, यानी ये इस एक्सरसाइज के बाद एक मिसलेनियस है, तो वो मिसलेनियस हाँ बहुत सर। इजी हो, जाहिर सी बात है। यहाँ जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बस नंबर बदल जाएंगे, बाकी सब सेम रहना। मैं क्या बोलता हूँ, इस वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करना बड़ा आसान है, अगर तुम फॉर्मूले को याद रख लो हमेशा के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमको सिर्फ सारे कोएफिशिएंट को फाइंड करना है, मतलब इन सारे वेरिएबल्स को फाइंड करना है। इनको फाइंड करना भी बहुत आसान है। देखो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। एंड उसी तरीके से x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। मुझे लगता है कि शायद अब तुम लोग बता सकते हो कि x1 क्या है, a1 बता सकते हो, सिर्फ x1 क्या रहेगा और a1 क्या रहेगा। हाँ सर सर, x1 1 रहेगा एंड a1 7 संभाल रहेगा। कर, x1 पक्का तुमको लगता है 1 रहेगा। सर +1 x1 x माइनस 3/1 होगा। यहाँ साइड में करते चलता हूँ। क्या पता है x1 की वैल्यू, बहुत सोच समझ के बताना देखकर, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जहाँ पर गलती होती है। x सबसे माइनस पहले मुझे बताओ 3/1 a1 क्या है, a1 क्या है तुम्हारे हिसाब से। 7 हाँ, विदाउट एनी डाउट 7 है, वेरी गुड। अब बताओ x1 क्या है। सर सर x1 1 रहेगा ना। x+1 हाँ, पक्का 1। x+1 जरा हाँ ध्यान से देखो, हाँ फॉर्मूले सर। में तो x माइनस माइनस 3 है, x माइनस 3 माइनस है ना यहाँ पर, और हमारे इक्वेशन में सब प्लस है, राइट ना। तो देखो -1 यहाँ पे तुमको एकदम शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ पे +1 है ना, तो इसका हमेशा अपोजिट साइन यूज करना, समझ में आया क्या। यहाँ पे जो भी साइन रहेगा उसका अपोजिट यूज करना। अगर ये वाला डाउट आ रहा है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अपोजिट साइन क्यों, तो सजेशन दूंगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड की थी ना अपन ने, वो एक बार देख लेना कि वो कैसे फाइंड की थी, अपने आप तुम लोग को ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमेशा साइन बदलती है इस फॉर्मूले की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे x2 की वैल्यू बता सकते हो क्या रहेगी। x2 की वैल्यू सर +3 डेफिनेटली प्लस, 3 साइन उल्टा कर देना। समझ में आया क्या। हाँ सर। तो मेरे ख्याल से बाकी वैल्यूज भी बता सर सकते हैं। अपने को फॉर्मूला में x और x1 है, अपने x1 और x2 क्यों लिए। फॉर्मूला नीचे में वाले में x2 है ना। नीचे वाले में है ना फरहान, देखो नीचे भी तो लिखा है अपने को, 2 कार्टेशियन x2 इक्वेशन दी गई है, तो मैंने 2 कार्टेशियन इक्वेशन का ही फॉर्मूला लिखा है, देखो ध्यान से, हाँ सर समझा। बरोबर ना। तो वही, तो आप बता सकते हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दो y2 की वैल्यू क्या रहेगी। y2 की ध्यान से देखो, ये है y2 यहाँ पर, +5 y2 की वैल्यू साइमन ने बताई +5, सही जवाब y2 +5। समझ में आया क्या फर्क। तो एक बात बताओ, क्या ये तुम लोग कर लोगे, हाँ सब वैल्यूज तो तुमको पता चल गई कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 सर, ये क्या आप करके बता दो ना। सर ये आप करके बता दो ना। इतना क्यों डरते हो तुम। ठीक है, चलेगा। x2 की वैल्यू क्या बताई गई है यहाँ पर, x2 की वैल्यू हो गई है हमारा +3। ओके, +3 उसी तरीके से मैं एक बड़ा एक एक करके कर लेता हूँ, सारा का सारा एक साथ नहीं लेता हूँ, यहाँ पे इसको हटा। y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी ऑफ कोर्स -1 -1, z1 की वैल्यू हो जाएगी -1, राइट ना। ओके, उसी तरीके से
यहाँ पे इसको भी हटा। अब उसी तरीके से मैं डायरेक्टली जंप मारता हूँ x2 की तरफ, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +3, y2 की वैल्यू हो जाएगी +5 एंड z2 की वैल्यू हो जाएगी +7। ओके, उसी तरीके से हमारा जो a1 है, a1 की वैल्यू हो जाएगी 1 नहीं 7 7 और p1 की वैल्यू हो जाएगी -6 और -6 c1 की हो जाएगी 1, a2 की वैल्यू हो जाएगी +1, b2 की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड ऑफ कोर्स c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, तो बस करना कुछ नहीं, अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से बोलते हैं ना, नीचे वाला काफ़ी आसान पड़ेगा, पर मैं ऊपर वाले को, नीचे वाला तो आसान है ना, यहाँ पे b1 मल्टीप्लाई बाय c2 बस ढूंढना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस ये। ऊपर वाले पे ध्यान देता हूँ मैं पहले, या तो दोनों ही कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही हम स्टार्ट कर लेते हैं करना। सबसे पहले काम करते हैं, इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ कट। अब ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, चलेगा। हाँ हाँ सर। ओके, सो हम एक एक करके चीज़ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना ये न्यूमरेटर का पार्ट जो है ना इतना बड़ा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो उस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ सारी चीज़ों को। जैसे कि x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, x2 है 3, x1 कितना है, मैं यहाँ पे बेटर रहेगा लिख लेता हूँ 3 माइनस ऑफ -1, अब बेटर है। हाँ सर। ओके, उसी तरीके से y2 माइनस y1, तो देखो ऊपर नीचे ही है, तो 5 माइनस ऑफ -1, उसी तरीके से z2 माइनस z1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ऑफ -1। अब तो ठीक है ना। हाँ फरहान, हाँ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 7, नीचे आ जाएगा 7 उसके 1। तो ये लिखने के तरीके से हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, -6 और 2, नीचे -6 और 2, और उसके नीचे क्या आ जाएगा 1 एंड 1। सर -6 -2 यस -2 है, शाबाश, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इक्वल लगा, ओके, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, बरोबर। अब आगे अपन क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 को अपन ऐसे साइड में लिखेंगे, ठीक है, और पूरे रो और कॉलम को छुपा देंगे, तो क्या बचता है -6 -2। मैं आसानी कर देता -6 हूँ, -2 ये देखो मैंने इस तरह से आसानी कर दी तुम्हारे लिए, -6 -2 1 और 1, चलो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 1, बेटर रहेगा जब मैं एक एक स्टेप ही करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, शॉर्टकट कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग को थोड़ा भारी पड़ जाए। सही बात है, -6 7 1 7 1 1 1 1 1, बराबर। उसी तरीके से +8, +8 ये हो जाएगा 7 7 1 1 -6 -2, बराबर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -6 + 2, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, राइट ना। हाँ पक्का, तो कितना आया, 4 हाँ 4 सर -16, बराबर है। हाँ 7 1 जा 7 -1 बन 1 जाएगा 6, राइट ना, 6 6 जा 36, -36 ओके। 2 7 जा -14 + 6, -14 + 6 हाउ +6 मच, 8 64, बराबर। -8। तो मैंने अच्छा 64 हाँ पूरा सॉल्व किया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेफिनेटली सब माइनस में, तो आंसर भी माइनस में आएगा। ये हो गया 10 10 + 6 हो गया 16, एक ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 116, 100
116 बरोबर माइनस, समझ में आया क्या? सिंपल है कि नहीं? यहाँ पर हाँ सर। हाँ सर। वही, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। अब करना क्या है, जैसे मैं जो ही मैंने ये स्टाइल में अभी डिटरमिनेंट फाइंड किया, उसी तरह से तुमको ये अंदर वाला भी करना है। मैं पहले ही बता दूं, मैं तुमको एक चीज़ एडवांस से बता देता हूँ कि जो चीज़ सुनने में, अब जरा ध्यान से देखो फरहान और साइमा, तुम लोग अगर ये सॉल्व करते ना तो तुम लोग को एक चीज़ पता चलता कि अंदर जो दिया हुआ है ना B1 C2, ये देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर तुम लोग देखोगे ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। ओके, तुमको नहीं लगता ये डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है एक तरह से? ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट फाइंड किया गया, हाँ अपन ये हाँ, करते ना, वही तो दिया हुआ है। सही बात है कि नहीं? ये पूरा का पूरा होल बस स्क्वायर। हाँ होल स्क्वायर कर दिया है, मतलब आने वाला तो यही है, लेकिन ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो माइनस में आ रहा था ना आंसर तक, सब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाँ पावर में सर। स्क्वायर है ना। बस तुमको इस बार क्या करना है, सब ऐड करना है। तो घूम फिर के देखो, ये ऐड होके आंसर 116 ही आने वाला है, पर रूट में आएगा, राइट ना? सही बात है कि नहीं? तो सर इस वो तरह अपने को स्क्वायर निकालना है ना सबका। ऑफकोर्स सबका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो क्या आता है जब मैं सबका तो स्क्वायर 116 निकालेंगे। कैसे आएगा? अरे आएगा ना, देखो मैं साबित करता हूँ। जाहिर सी बात है कि जब इस वाले के अंदर का, मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो जब ये रूट के पार्ट का अंदर का सॉल्व करेंगे ना, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल मैच करता है इस हिस्से से, राइट ना फरहान, क्या बोलते हो? इससे ही मैच करता है। हाँ। और इसका आंसर क्या आया था, -16, बरोबर। इसका आंसर आया था बट माइनस, उसमें बाहर 4 भी है ना? हाँ अब अपने को जो चाहिए उसमें 4 नहीं है। नहीं फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अपन जो अभी डिटरमिनेंट निकाले लेफ्ट साइड में, हाँ उसमें देखो बाहर 4 सर है। वही तो बोल रही हूँ मैं, हाँ बरोबर बोल अंडर रहे हो। बाहर रूट में 4 है 4 ना। नहीं है ना? चलो देखते हैं, देख, अलग आएगा सर। अरे नहीं सेम आएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, घूम फिर के आंसर कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो वाली बात है। पता है क्यों? बाहर 4 था, अंदर भी सॉल्व किए थे तो 4 आ रहा था, 4 4 जा 16 हो गया था। यहाँ पे जब सॉल्व किए थे तो 6 आ गया था, 6 6 जा 36 हो गया था। और यहाँ पे सॉल्व किए थे तो 8 आया था, 8 8 जा 64 हुआ था, राइट ना? यही हुआ था ना? हाँ। एक करके देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो B1 की वैल्यू क्या है बता दो सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? -6। -6। -6। C2 की वैल्यू क्या है, 1। 1। तो 1। -6 मल्टीप्लाई बाय 1, -6, राइट ना? -6। बीच में माइनस की निशानी लगाते हैं। B2 की वैल्यू क्या है, -2। C1 की वैल्यू क्या है, 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, +2 द होल स्क्वायर, हाँ बरोबर। हाँ साइमा, हाँ सर। सिमिलरली इसके बाद वाला भी करता है, पर मैं इस पे फोकस करता हूँ पहले वाले पे। इसको -6 + 2 कितना होता है, 4। -4 होता है। -4। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 होता है, बरोबर ना? आया ना घूम फिर के वो। इसके बाद वाला भी ट्राई कर लो, 36 ही आएगा, पॉजिटिव 36 आएगा। इसके बाद वाला भी ट्राई करो तो वो पॉजिटिव 64 आएगा। सॉल्व करोगे तो 116 ही आने वाला है। वो मैंने डिटर्मिनेंट पे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे याद हो गया। अच्छा। समझ में आया? सिंपल है कि नहीं? देखो यहाँ पर ना तुमको क्या बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट, अब तक हम लोग ना ये लाइन और प्लेन कर रहे थे, तो अब तक हम लाइन कर रहे थे, और अब अभी क्या चल रहा है, अभी हम प्लेन पर आ गए। ठीक है, प्लेन मतलब वही एक प्लेन हो गया, उस पर कितनी भी लाइन हो सकती है, कितने भी डॉट हो सकते हैं, यही सबका कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस, यानी कितनी दूर है वो भी बता दिया उसने, 42 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम दी ओरिजिन, एंड विच इज अ नॉर्मल टू द वेक्टर, और वो नॉर्मल है किस वेक्टर पर, ये दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में देखो, यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तुम्हारे यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है n = n अपॉन मॉड n। अब सवाल है कि n क्या है? ठीक है, सवाल क्या है कि n क्या है, ये मतलब स्टार्टिंग फॉर्मूला है। यहाँ पर तुमको दो फॉर्मूले तुमको ना, सर ये काय का फॉर्मूला है? ठीक है, ये पहला वाला जो है ये नॉर्मल फाइंड करने का फॉर्मूला है, वेक्टर ऑन द नॉर्मल, और तुमको फाइंड क्या नॉर्मल। करना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन।
वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है मैं लिख लेता हूँ अभी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत सिंपल है, एकदम छोटू सा फॉर्मूला है इसका, r डॉट n इज इक्वल टू p, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर n फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बोला था विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, ऐसा वर्ड बोला था, इसके लिए तुमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? n की वैल्यू अपने को यहाँ से निकालनी है, समझ में आ रहा है? r डॉट n है ना वो, r डॉट n इज इक्वल टू p, ठीक है, जहाँ पर p क्या है, और डॉट p जो, प्रोडक्ट निकालना है ना। हाँ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ओके। तो वो भी कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ये। n की वैल्यू मैं बता देता हूँ, आगे तुम लोग ही गेस करते जाओगे कि करना क्या है। n है तुम्हारा 2y प्लस j माइनस 2 है, तो फरहान बता सकते हो कि n की वैल्यू क्या आएगी? फरहान किधर सर, चलेगा? n की तो लिखा है ना ऊपर। n की वैल्यू दी गई है, पर हमको क्या फाइंड करना है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, यानी ये जो n की वैल्यू है ये नॉर्मल टू द वेक्टर फाइंड करना है। नॉर्मल टू द वेक्टर अगर कभी वर्ड आता है ना, मतलब तुमको n की वैल्यू इस तरह से निकालनी होगी, n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। तो मैंने क्या किया, n के ऊपर ये n तो लिख ही दिया एज इट इज, 2i प्लस j माइनस 2k, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड निकाला। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बता सकते हैं? सर मैग्नीट्यूड वही ना, इसको अंडर रूट में डालते हैं। हाँ वही, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? सर 3। 3? क्या बात कर रहे हो यार? अरे हाँ, पूरा सॉल्व कर लिया तुमने, रूट के बाहर निकाल दिया। हाँ फिर ठीक है। साइमा तुमको समझ में आया फरहान ने क्या किया? नहीं, ये तुमको आता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये जो दिया है ना, ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे j के साथ कुछ अच्छा नहीं, हाँ, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हाँ। तो कितना आ जाएगा? 4 1 4, मतलब 9, 9 को बाहर निकालेंगे वो हो जाएगा तुम्हारा 3। समझ में आया फरहान ने क्या किया? हाँ सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, n तो मिल गया ना तुमको, राइट, और p क्या है? p तो है तुम्हारा 42, ठीक है। p को तुम प्लेन समझ के चलो, वो 42 है। बस करना कुछ नहीं, फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूले में जो ही मैं इसको डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे डाल देता हूँ मैं 2i प्लस j माइनस 2k अपॉन 3 इज इक्वल टू 42, राइट ना? हो गया ना? 3 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 126। हो गया, ये आंसर है तुम्हारा, सिंपल है। सर p क्या है? p मतलब प्लेन, ये जो दिया हुआ है ना कितने डिस्टेंस पर है, 42, वो है तुम्हारा गिवन प्लेन का डिस्टेंस। अगर इन केस बंद हो जाता है, मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। हमको क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ पर बोला है फाइंड द परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम अ प्लेन। हमको क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ अ प्लेन, और इस तरह से इक्वेशन दी गई है, ठीक है। खैर इसके लिए भी फॉर्मूला वही है जो इससे पहले हमने यूज़ किया था, पर मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट करने वाला हूँ, क्योंकि अलाउड है, शॉर्टकट यूज़ करना हमको अलाउड है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, और प्लेन से कितना डिस्टेंस है वो भी हमको फाइंड करना है। लास्ट टाइम पी दिया हुआ था, याद है कि नहीं? इस बार पी दिया हुआ नहीं है, तो कैसे फाइंड करते हैं एग्जैक्टली पी, तो वो भी देख लो। मैं क्या बोलता हूँ, ये जो इक्वेशन दी गई है ना, 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 को मैं इक्वल के उस तरफ फेंक देता हूँ। ओके, एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, जरा इसको स्टॉप करके वापस ज्वाइन करते हैं, बेटर रहेगा। ये कभी भी वरना एंड हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है। हाँ।